उधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक स्कूल में नॉनवेज खाना लाने पर 7 साल के मुस्लिम छात्र को सस्पेंड किए जाने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगा कि उस प्राइवेट स्कूल से निकाले जाने से पहले उस मासूम की पिटाई भी की गई। लेकिन जब इस बात की खबर उस बच्चे की मां को लगी तो वो उस स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत करने पहुंच गई। लेकिन अवनीश शर्मा नाम के प्रिंसिपल ने तो तीसरी क्लास के उस छात्र पर ही गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। देखिए, आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चे को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसके बाद तो प्रिंसिपल और उस छात्र की मां के बीच तीखी बहस हो गई। जब बच्चे की मां ने उसकी पिटाई किए जाने की बात कही तो प्रिंसिपल उल्टा उन्हीं पर भड़क गए। पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था? क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का इरादा रखे बैठे हैं सबको। ये गलत है। आपको एक फिट का बच्चा सबको आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको, इस बात कितना बड़ा आतंकवादी सिखा रहे हैं आप। ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? नॉनवेज खिला करके आप जो है ना, वो क्या कहते हैं, ये आपसे बात करेगा कि मुसलमान। बहस बढ़ने पर प्रिंसिपल ने उस छात्र की मां को अपने दफ्तर से बाहर निकलने का इशारा कर दिया, लेकिन वो नहीं गई। वो बार बार यही पूछती रही कि आखिर उनके 7 साल के बेटे का नाम स्कूल से क्यों काटा गया। यही नहीं, प्रिंसिपल से कहासुनी के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बच्चे को बंधक बनाकर पीटा गया। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चे को पीटे जाने के दावे को खारिज कर दिया। आप इसको मारना चाहते थे? क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। बिल्कुल, अपने भाई से निभाने क्लास के अंदर तो क्यों आप ऐसी बातें करेगा? मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के? अरे क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा था। नहीं करा। गुस्से से आग बबूला हुए प्रिंसिपल अवनीश शर्मा ने पुलिस बुलाने की चेतावनी दे दी। मैं ना पुलिस को बुलाऊंगा, मैं अभी। बुलाइए आप। और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए आप, पुलिस को बुलाइए। करिए, हम आपको बिल्कुल करिए आप फोन। और सुबह आ गए, मुझे हवा और काम करने, आपकी वजह नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात। आके मैं नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, सुप्रचार करते हैं। मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। प्रिंसिपल जरूरी काम होने की बात कहकर मामले से छुटकारा पाने की कोशिश करते दिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चे की मां से यह तक कह दिया कि वो किसी आदमी को बुलाकर लाएं, तभी आगे बात हो पाएगी। लेकिन तीसरी क्लास में पढ़ने वाले उस छात्र की मां स्कूल से अपने बेटे का नाम काटे जाने का लगातार विरोध करती रही। स्कूल में नॉनवेज खाना लाने पर छात्र को सस्पेंड किए जाने का यह मामला अमरोहा के हिल्टन पब्लिक स्कूल नाम के स्कूल का बताया गया। इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दे दिए, क्योंकि प्रिंसिपल अवनीश शर्मा ने यहां तक आरोप लगा दिया कि 7 साल का वो मुस्लिम छात्र कॉपी पर मंदिर की तस्वीर बनाकर उस पर चाकू मारता था। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है, वो मारता है। अर्नब नाम का लड़का है, वो मारता है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप हमें शिकायत करते हैं ना। ऐसा नहीं है। आपने क्यों नहीं करी शिकायत हमें? हमने तो सोचा बच्चे हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाते हैं बच्चे? प्रिंसिपल ने उस बच्चे को स्कूल में रखने से साफ इनकार कर दिया। थक हार कर उस छात्र की मां ने पहले से दी गई स्कूल फीस वापस मांग ली। लेकिन इस बात पर तो प्रिंसिपल अवनीश शर्मा और भड़क गए। हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं। अब आपको ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नर्सरी तक की अब तक का हिसाब दीजिए, मेरी फीस। नर्सरी का हिसाब अपने हिसाब दीजिएगा, आप मार्च तक का नहीं, आप करिएगा। हमारा नर्सरी से फीस लेके जाइएगा, तब जाके भेजेंगे आपको। ऐसे कैसे भेजेंगे? आप काट के दिखाइए। अरे काटेंगे, काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, आप हमें। नाम काट दिया, ऐसे ले जाइए आप। ऐसे कैसे ले लेके जाएंगे आप? अब आप देख रहे स्कूल में नॉनवेज खाना लाने को लेकर हुए इस बवाल में मुस्लिम संगठन भी कूद पड़े। उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि विवाद बढ़ने पर हिल्टन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि छात्रों का नॉनवेज लाना स्कूल के नियमों के खिलाफ है। अगर बिरयानी भेजते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये भेज रहे हैं तो वो गलत है और हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट में है। शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। सवाल की एक बात यह कि स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ भी हिंदू मुसलमान होने लग जाए तो उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। मोहल्ले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, स्कूलों वाली बचपन की दोस्तियां भी नहीं होंगी तो फिर तो आगे सब कुछ ही बढ़ जाएगा और कभी एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाएंगे लोग।
यूपी के अमरोहा में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने जो एक मुसलमान बच्चे को स्कूल से निकाल दिया ये कहते हुए कि वो बाकी बच्चों को नॉनवेज खाना खिलाकर मुसलमान बनाने की बातें करता था। तीसरी क्लास का बच्चा, 7 साल का बच्चा नॉनवेज बिरयानी ले आया लंच में। प्रिंसिपल का कहना है उनके स्कूल में नॉनवेज खाना लाने पर रोक है। तो चलिए आपकी रोक को भी मान लें, तब भी आप यह कैसे कह सकते हो कि आपको ऐसे संस्कारों वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना जो मंदिरों को तोड़ते हो। आप बच्चों को स्कूल से निकाल दोगे यह कहते हुए कि बच्चा यह कहता है कि नॉनवेज खिलाकर वो मुसलमान बना देगा। स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि ऐसे संस्कारों वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना है, हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे, नॉनवेज खाना लेकर आएंगे। ये टीचर हैं, ये प्रिंसिपल हैं स्कूल के, कह रहे हैं उनको नहीं पढ़ाना है जो हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे, क्योंकि बच्चा नॉनवेज बिरयानी ले आया। तो उधर मदरसों की किताबों में यह लिखा मिले कि काफिरों से नफरत करो, और इधर ऐसे टीचर नॉनवेज लाने पर मुसलमान बच्चों को बोल दो कि ये मंदिरों को तोड़ने वालों के बच्चे हैं। लगा दो आग बचपन, पूरी बचपन में आग लगा दो, फूंक डालो सब। पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, बारूद लेकर खड़े हो जाओ और बच्चों को सिखा दो माचिस जलाना। टीचर्स डे वीचर्स डे काहे मनाते रहते हो? और ये नॉनवेज का क्या बना कर रखा है? नॉनवेज मुसलमानों का ही खाना कब से हो गया? सुन लीजिए ध्यान से, सरकार का डेटा कहता है, भारत सरकार का डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़े हैं ये, कि देश में 78% पुरुष नॉनवेज खाना खाते हैं, 70% महिलाएं मीट खाती हैं। जी हां, सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि 78% पुरुष और 70% महिलाएं नॉनवेज हैं देश में। और ये तो वो हैं जो बताते हैं कि वो मीट खाते हैं, कई तो ऐसे भी हैं जो खाते तो हैं लेकिन बताते नहीं। तो वेजिटेरियन लोग क्या हुए देश में? अल्पसंख्यक। हां जी, शाकाहारी अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि उनकी संख्या मीट खाने वालों से बहुत ही कम है। माइनॉरिटी तो वेजिटेरियन लोगों की है। तो यह बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि मीट खाने वाले मुसलमान होते हैं और हिंदू ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। इसका बिल्कुल उलट है। खुद सरकार ने सर्वे करके बताया है कि ज्यादातर लोग देश में नॉनवेज खाते हैं। फिर भी अगर अमरोहा के स्कूल के प्रिंसिपल साहब को आपत्ति थी स्कूल में नॉनवेज लाने पर, और आप कह रहे हो कि आपने नियम बना लिया था कि नॉनवेज नहीं ला सकते और बच्चे की मां को वार्निंग भी दे दी थी, तो उसमें कुछ गलत नहीं। आपने नियम बनाया था कि नहीं नॉनवेज नहीं लाना, ठीक है, लेकिन आप इस आधार पर बच्चों के संस्कारों को मंदिर तोड़ने वाला कैसे कह सकते? तो अलग ही कर दो ना सब कुछ, कह दो कि मुसलमान बच्चों को भर्ती नहीं करेंगे। अगर आपके विचार ही ऐसे हैं कि इनके तो मंदिर तोड़ने वाले संस्कार होते हैं। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताब में क्या लिखा मिला था कि गैर मुस्लिम काफिर होते हैं। तो वैसा ही यह अमरोहा वाले स्कूल के प्रिंसिपल का हाल है। मदरसों की किताबों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ पढ़ाते रहो और ऐसे स्कूलों के टीचर मुस्लिम बच्चों के संस्कार मंदिर तोड़ने वाले बताते रहे। बस यही रह गया था, बच्चे को स्कूल से ही निकाल दिया ताकि सब अलग अलग हो जाएं, बचपन से ही अलग अलग हो जाओ, मोहल्ले अलग, स्कूल मदरसे अलग, सब अलग। खेल भी अलग कर दो ना, लूडो तुम ले लो, सांप लीडी उनको दे, सांप सीढ़ी उनको दे दो, ठीक है। सतोलिया तुम खेल लो, कंचे वो खेल लेंगे, आपके बच्चे छई चप्पा छई खेल लेंगे बारिश के पानी में, उनके कागज की नाव चला लेंगे। रंग तो अलग अलग कर ही रखे हैं, ढंग भी अलग कर रखे हैं, अंग ही अलग करने बाकी बचे थे। 100 बात की एक बात,